जी, तो है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज वेडिंग के लिए रेडी होने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा कि नहीं रहने देती हूँ, नहीं शेयर करती, फिर मैंने सोचा कि चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं वेडिंग के लिए, जो फंक्शन के लिए प्रॉपर मेकअप करती हूँ, कैसे रेडी होती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए मेरी स्किन। जब भी कोई इवेंट आता है या कोई फंक्शन आता ना, ये वाला हाल होता है। किस किस का हाल होता है? ये गर्ल का तो ये एक प्रॉब्लम ही है, जो कि ऐसा ही होता है। जब भी कुछ आ रहा होता है डे स्पेशल, तब कुछ ना कुछ फेस पे हो जाता है। ये देखिए, ये मेरा पिंपल कल निकला एंड डे पे पहले, तो ये देखिए ये निकल आया है। और वैसे इसको एक बात याद रखिएगा गर्ल्स, कि कभी भी पिंपल को पॉप आउट नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं या टिश्यू के साथ थोड़ा सा ऐसे क्लीन करते हैं, डेट्स इट। और उसको ज़्यादा हाथ लगाना है कि ट्राई भी नहीं करते हैं। तो ये हुआ है मेरा, वो जो ऊपर से ड्राई था, येलो येलो वो उतर गया है, तो अभी ये रह गया। तो अभी किसको इसको भी कवर करना है, और इसके लिए मैं क्या लाई हूँ। और मेरे ना रात से ना ये थोड़े से स्पॉट्स जो बनते हैं ड्राइनेस की वजह से, हीटिंग की वजह से, क्योंकि घर में हीटिंग ऑलरेडी चल रही होती है, तो उसकी वजह से थोड़े से कोई स्पॉट्स, ये मेरे शुरू से कभी कभी स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते थे, अब कम हो गए। पहले जब अनमेरिड थी पहले वाली लाइफ, तो पहले जब मैं यंग थी, तो तब मेरे यहाँ पे बड़े ही वाइट स्पॉट्स हुआ करते थे। तो तब तो पता नहीं था कि कुछ लगाना है कि नहीं, अभी पता होता है। तो अभी इसलिए तो मैं लेके आई हूँ आइस क्यूब। तो मैंने कहा आइस क्यूब्स लगाती हूँ, ये पिंपल के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है। और वैसे भी अगर मेकअप से पहले है कि हमारे जो डार्क स्पॉट्स है वो भी फिनिश हो जाती है, पिगमेंटेशन भी फिनिश हो जाती है, साथ में जो थोड़ा सा कोई पिंपल है या इस तरह से, तो वो भी फिनिश हो जाता है। चलें जी, बस आइस क्यूब्स मैंने फेस पे लगाई हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम ब्रेक देती हूँ, फिर मेकअप करूँगी। इसके साथ ही ये देखें ना, शादी पे जाना हो तो ये कोई इजी नहीं होता, बहुत बड़ा झंझट होता है। ओबियसली हमें देखना होता है कि किस तरह का ओकेजन है, वलीमा है, बारात है, क्या है, उस हवाले से क्या वेयरअप करना है। तो यहाँ पे और साथ में जी बच्चों का भी देखना है, साथ साथ घर के काम भी चल रहे होते जो कि मैंने डन कर लिए थे। साथ में बच्चों को भूख का ख्याल भी रखना, उनको खाना वगैरह भी देना है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड के मैं कपड़े वगैरह चूज़ कर रही थी कि उन्होंने कौन सा सूट वेयरअप करना है, साथ में टाई वगैरह कौन सी जाएगी वो चूज़ करके रख रही थी, क्योंकि उनको तो इतना टाइम लगना नहीं, उन्होंने कौन सा मेकअप शेकअप करना है, तो थोड़ा ही टाइम उनको लगता है। लेकिन ये है कि ऑफकोर्स उनके कपड़े वगैरह मैंने रेडी करने होते हैं। लेकिन यह है कि मुझे आयरनिंग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो मैं ये नहीं कि रात को की थी या अभी करनी है, वो मैं पहले से ही सॉर्ट आउट करके रख देती हूँ। कपड़ों का ऐसा मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। तो सोचा साथ में हस्बैंड की वॉच भी चूज़ करके रख दूँ। ये बॉक्स मैंने ही दिया था, वॉच बॉक्स बहुत ज़बरदस्त था, याद होगा आप लोगों को, जिसके साथ ही बस मैंने सोचा कि चलें खुद ही चूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि मैं हुडी वगैरह नहीं ऐसे क्यों होती हूँ, पता क्या, ये मेरी एक ही ये वाला सूट है और मुझे ये बहुत ज़्यादा वार्म है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोजी है, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, तो अक्सर मैं तो यही उठा के पहन लेती हूँ। इसलिए आपको अक्सर इसी में ही नज़र आऊँगी जी। तो अगर आपने आइस लगाई है ना, तो आइस के बाद हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मैं लगाऊंगी प्राइमर, लंदन वालों का बेकिंग प्राइमर। तो ये मुझे जब भी मैं स्पेशल रेडी होनी होती है, तब भी मैं ये वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ। जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स इनफ। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी, मेरे पास सिल्क वालों का हाइलाइटर है। ये अगर आपने ग्लोई मेकअप करना है ना वेडिंग के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट हियर 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 हियर, जहाँ जहाँ पे हमें ग्लो चाहिए वहाँ पे अप्लाई करना है, जस्ट 1 फिंगर की हेल्प से यहाँ पे।
सुने व्यूवर्स, आपको ये मेंशन करती चलूँ कि मुझसे इस बारे में मिस्टेक होती होगी। शायद मैं मेकअप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं कोई अच्छी सी कोई मेकअप व्लॉगर नहीं हूँ या मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ब्यूटी ग्लैम अप की तरह कोई अच्छी सी कोई ब्यूटिशियन नहीं हूँ। जो मेरे पास नॉलेज होता है, जो मेरे पास तकनीक होती है, वो मैं बस आपसे शेयर करती हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसके साथ ही अगर आपने मेकअप किसी से अच्छे से सीखना है ना, तो वो आप ब्यूटी ग्लैम अप somi.jana का जो चैनल है उस पर आप इजीली देख सकते हैं। उस जैसा तो नहीं करती हूँ लेकिन फुली करने की ट्राई करती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगी, आप उनका जाके विज़िट कर सकते हैं जाके। ओ नो, मुझे याद आया, मैंने आई कॉन्टैक्ट्स तो पहने ही नहीं है। आई कॉन्टैक्ट्स जी, तो आई कॉन्टैक्ट्स मैं भूल गई थी, वो मैं वेट कर ली है अभी। शुक्र है टाइम और टाइम मुझे याद आ गया, वरना रह जाना था। चले जी अभी कर लेते हैं जल्दी से कोई आई मेकअप। ये हो गया। देन ब्लश ऑन लगाएंगे हम। आइज पे कलर मैंने पिंक रखा है तो कॉर्नर ब्लैक बनाया, तो मैंने कहा मैं ऑरेंज शेड ले लेती हूँ। ये वाला ऑरेंज शेड पीच है, दरअसल पीच ऑरेंज। तो मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, जैसे मैं कंटूरिंग की उसी तरह से यहाँ लगाना। यहाँ ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ पे रख के ये जो हमने कंटूरिंग कितने यहाँ की थी ना, तो कंटूरिंग लास्ट टाइम मैंने बताया था कंटूरिंग यहाँ, तो ब्लश यहाँ ये यहाँ से ये ऊपर लेके जाएंगे। ये देखिए ऐसे लिप्स पाउच बनाने हैं। ध्यान ये लगाना है क्योंकि कैमरे में थोड़ा ज़्यादा आता ही नहीं है शेड, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया जी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा यहाँ कर ले। ये हाइलाइटर के लिए मुझे ये वाला हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हाइलाइटर के लिए ये ब्रश यूज़ होता है और एक ही होता है ये फैन ब्रश। तो एक का इससे करके दिखा देती हूँ। ये वाला शेड हाइलाइटर ये है, ये हमने ब्लश ऑन के ऊपर करना है इस तरह से। देखिए उसी टाइम हमारा आ गया है। और यहाँ पे करना है इस तरह से, यहाँ पे लेके जाएंगे। फेस पे डिपेंड करता है आपका फेस किस तरह का है, उसी हिसाब से आप थोड़ा सा नोज पे, जस्ट फ्रंट पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, लिप्स पे, ताकि लिपस्टिक अच्छी लगे। देन यहाँ पे ये देख। तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी लुक क्या है, और उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी जी। तो ये थी मेरी फाइनल लुक वलीमे पे जाने के लिए, और काफ़ी टाइम से वेट भी था क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड का वलीमा था, तो ऑफ कोर्स अच्छे तो लगना था। तो इसके साथ ही क्योंकि इतने टाइम से तो मैं तैयारी कर रही थी, तो फाइनली वो डे आ गया, और वो भी इतनी सर्दी में तो उसके साथ जो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, जो शादी पे जाने का मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। शादी पे इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी मेरी हैप्पीनेस थी, सारी खूह विच गई। मीन एंड टाइम पे सुबह से लग भी रहा था उबैदुल्ला थोड़ा सा ना ठीक नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक होगा, ऐसे लाइट सा आया है वैसे ही। तो उसने एंड टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले ही वॉमिटिंग कर दी, और उसका वो अनवेल फील कर रहा, रो रो के उसका बुरा हाल। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो आप बच्चों के साथ रहो, मैं और अम्मी चले जाते हैं। मीन मेरी जो इतनी हैप्पीनेस थी, मैंने 1 घंटा लगा के रेडी हुई हूँ। 1 आवर दरअसल इसलिए लगा था कि मैंने आपसे भी शेयर करना था, इसलिए थोड़ा आज टाइम ज़्यादा लग गया। और साथ में जी ये बीमार हो गया अचानक, इसका टेम्परेचर अब मुझे फ़ील हो रहा था, और बस मैं इसी को अब ले के बैठी थी, और वो बहुत ही डिस्टर्ब था, अनवेल था। और इसके साथ ही जो इंशा रेडी हुई थी, वो उसने भी कहा कि मम्मा आप नहीं जा रहे हो तो मैंने क्या जाना है मैंने इतना बुरा हमारे साथ हुआ, मेरी इतनी वो तैयारी में इतनी सोहनी लग रही थी माशाल्लाह, और सारा मेरा प्लान फ्लॉप हो गया इस तरह से। और मैं इतनी सैड हो गई कि मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। दैन इसके साथ वाकई इतना मूड मेरा सैड हुआ, इतनी बैंड बजी मेरे मूड की कि मेरा दिल कर रहा था पता नहीं मैं क्या कर दूं। ऑफ कोर्स इतने टाइम से तैयारी चल रही थी, इतनी एक्साइटेड थी मैं, और होता है ना कि इतने घंटे लगा के तैयार हो, 1 आवर मुझे लगा था, और वैसे भी आप लोगों से शेयर करना था तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। दैन इसके साथ ही वो तो चले गए भी, वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं कि हम तो पहुँच गए हैं। मैं कह चलो जी, हम तो यहाँ बच्चे संभालें। और इसके साथ ही बस मैंने पूरा एक क्लिप बनाया था, मैंने सोचा था कि चले मेकअप रिमूव कैसे करती हूँ मैं वो दिखाती हूँ। पूरा क्लिप बनाया था लेकिन नहीं शेयर किया, क्योंकि जब मैं एडिट कर रही थी तो मेरा शक्ल इतनी बुरी आ रही थी, कोई ना तो शक्ल के एक्सप्रेशन थे ना ही मेरे कोई आवाज़ के एक्सप्रेशन नाइस थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रहने दो, नेक्स्ट टाइम से ही।
चलें जी, फिर मैं भी शादी नहीं दे सकी, आपने भी मिस कर दी मेरे साथ साथ और मैंने तो कर ही दी। चलें, इसके साथ ही बिगड़े हुए मूड के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का अच्छा लगा ही होगा मेरा मसला तरीन। ओके जी, कल मिलूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।